नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में मिनट मिनट अपडेट हो रहा है और बदलाव होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 4 महीना पहले जैसे ही एनडीए से बाहर होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो कई कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की बागडोर थमा करके केंद्र की राजनीति में निकलेंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन अब कई ऐसे बयान हैं जो आ रहे हैं और जिन पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। नीतीश कुमार ने कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले लगभग, कहा है कि 2025 के लिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। इस पर अब काफी विवाद छिड़ गया है। वहीं विलय की बात को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय टाइगर जी हैं। संजय टाइगर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं में से एक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस पर पहली प्रतिक्रिया इनकी क्या है तेजस्वी यादव के 2025 में सीएम बनाए जाने पर। देखिए, नीतीश कुमार जी के बेबसी और लाचारी को समझने की जरूरत है। वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रहे थे जी, लेकिन शुरू में ही सपने में पलीता लग गया। उन्हें लगता था कि जैसे ही हम भाजपा को धोखा देंगे, भाजपा से अलग होंगे, भाजपा विरोधी पार्टियां हमें हाथों हाथ ले लेंगी। लेकिन किसी ने इनको गंभीरता से नहीं लिया। इवेंट केसीआर को इन्होंने पटना बुलाया, आवा भगत किया, नाम लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली गए, किसी ने तवज्जो नहीं दिया। कैसे तवज्जो देगा कोई? आप एक प्रदेश में 3 नंबर की पार्टी है, दूसरे में के रहमो करम पर मुख्यमंत्री है, एक तरफ ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, केसीआर है, स्टालिन है, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक है। उसमें आप कहाँ टिकते हैं? प्रधानमंत्री बनने का सपना तो शुरू में ही चकनाचूर हो गया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। शायद अंदरूनी कोई बातचीत हुई होगी, तभी जगता बाबू जैसे गंभीर नेता ने कहा था कि 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़ देंगे। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि अब नीतीश आश्रम चले जाए, कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ देंगे। कई विधायकों ने बयान दिया। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मोहल्लत चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि 25 का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे और इस उम्मीद में बयान दिया है कि शायद इन पर रहमो करम किया जाए और 25 तक इनको मोहलत दी जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का जो बयान आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि 25 तक राष्ट्रीय जनता दल इंतजार करने के मूड में है। ऐसे भी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता दांव पर है। कोई भरोसा कैसे करेगा? 25 के बाद फिर आप क्या बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने ही बुने हुए जाल में पूरी तरह उलझ चुके हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। संजय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने तो ये बताया कि राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, 25 तक इंतजार नहीं करेगी। लेकिन वहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी 2 बातों को लेकर के काफी हंगामा छिड़ा हुआ है। मुखर होकर के कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है विलय को लेकर के, विलय के साथ साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है और कहा है कि नीतीश कुमार अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं। इस बीच में आरएलएसपी को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि आरएलएसपी भी अस्तित्व में आने की तैयारी में है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को मालूम है, सबको पता है जी, जो व्यक्तिवादी पार्टियां होती है उसमें व्यक्ति ही सर्वे सर्वा होता है। अब राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी का परिवार सर्वे सर्वा है, बाकी लोग हैं सहयोगी के रूप में, लेकिन निर्णय तो परिवार करेगा जी। सपा में अखिलेश यादव और परिवार करेगा निर्णय, उसी तरह बसपा में मायावती निर्णय करेंगी जी। और जदयू का मतलब है नीतीश कुमार जी। जो नीतीश कुमार निर्णय लेगा वही जदयू का निर्णय होगा। इस पर तो उपेंद्र कुशवाहा ने आपत्ति जताया कि वो अकेले कैसे फैसला ले सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कई बार इनसे अलग हुए फिर आए, तो नीतीश कुमार की फितरत को नहीं जानते थे क्या उपेंद्र कुशवाहा की पीड़ा को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा जिस मुगालते में थे कि हम नीतीश के साथ आ गए, हालांकि विधानसभा चुनाव वो वैसी के साथ सरकार बना रहे थे, लेकिन जब वो बुरी तरह विफल रहे, पिट गए, फिर नीतीश के सानिध्य में आए और उनको लगता था
कि नीतीश कुमार हमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने फिर से ललन सिंह को बना दिया। फिर एक उम्मीद बची थी कि जब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे तो हमारे लिए जदयू में संभावना बनेगी। उन्होंने 25 के लिए भी घोषणा कर दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। विलय की बात अंदर अंदर थी, लेकिन विलय को लेकर दोनों दलों में असंतोष है, आरजेडी और जदयू में भी। चूंकि जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ जो लोग लड़े थे, चाहे जदयू के लोग हो या आरजेडी के लोग हो, उनके अपने भविष्य के लिए चिंता हो रही है। जहाँ जदयू की सिटिंग सीट है, आरजेडी के प्रत्याशी हार चुका था, अब उसे जगह कहाँ मिलेगी, या जो आरजेडी की सिटिंग सीट है वहाँ जदयू के प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़ा था। तो इसमें तो आरोप आप ही पर लग रहा है। इसमें तो संजय जी आरोप आप ही की पार्टी पर लग रहा है कि आप लोग लगातार जो है ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दे रहे हैं कि मेरे पास 40 सीट है, आ जाइए। 243 सीट विधानसभा में है, आ जाइए। मांझी जी को, मुकेश सहनी सबको बुला रहे हैं आप लोग। सवाल है कि कोई अपने घर को नहीं संभाल पाता तो दूसरे दल पे तोहमत लगाता है। कांग्रेस पार्टी के विधायक आते हैं, हम पर आरोप लगता है। लेकिन एआईएम के विधायक ओवैसी जी के विधायक राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं तो कोई आरोप नहीं लगता है। केजरीवाल के पास चले जाते हैं नगर एमसीडी में जीते हुए लोग तो कोई आरोप नहीं लगता। बीजेपी में कोई आ रहा है, कौन आएगा नहीं आएगा भविष्य गर्त में है, लेकिन आप अपने दल को ठीक रखिए। क्यों कोई दल छोड़ करके आ रहा है? तो सवाल है कि अपने कमजोरी को छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाना, मुझे लगता है ये स्वस्थ राजनीति का लक्षण नहीं है। आप अपने दल को संभालिए। अगर जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा आपके पार्टी में, आपके गठबंधन में आना चाहें तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अगर मगर किंतु परंतु का सवाल देना, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना कठिन होता है। हमारे दल में अगर किसी सहयोगी दल को शामिल करना है नहीं करना है, इसका निर्णय तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अभी फिलहाल कहीं से प्रस्ताव तो आया नहीं है। जी मुझे लगता है इस तरह के काल्पनिक सवालों का उत्तर देने में कठिनाई है। प्रस्ताव हम ये जरूर कहेंगे कि महागठबंधन में भी तारतम्य ठीक नहीं है और जनता दल यू अंदर अंदर सुलग रहा है। किसी दिन विस्फोट हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया। नीतीश जी का जो महत्वाकांक्षा था प्रधानमंत्री बनने का, वह भी कहीं दूर दूर तक सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो कई रूपों में दिखाई देगा। और अभी नीतीश जी की जो भाषा है, आपको पता है कि नीतीश जी वैसे मुख्यमंत्रियों में से जाने जाते थे जो मर्यादित भाषा का प्रयोग करता था, जो शिष्ट आचरण करता था। लेकिन नीतीश जी किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, इसी प्रकार का इन सब प्रकार के जो हालात है, जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वही झलक रहा है। बॉडी लैंग्वेज में भाषाई मर्यादाएं टूट रही है। तो मुझे लगता है नीतीश जी जिस हालात में है, हमें उनसे हमदर्दी है। उनके बेबसी और लाचारी पे तरस भी आ रहा है। नीतीश जी उसी तरस की मैं बात कर रहा था कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं, अगर नीतीश कुमार जी एक बार फिर से आप लोगों को सत्ता में लाने के लिए या आप लोगों के साथ आने के लिए तैयार होते हैं, तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, नीतीश जी के बारे में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राय स्पष्ट कर दिया है। बार बार आपने धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया, बीजेपी को धोखा दिया, सहयोगी दल को धोखा दिया। बार बार कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।